Hello class 6 students. I was explaining you lesson number 5 सुल्तान सलादीन and the Jewish merchant. तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दिया था. Tell me the story the Sultan said. तो चलिए अब आगे से कंटिन्यू करते हैं. अब सुल्तान सलादीन को वो मेल्किसडेक की स्टोरी सुनाने वाला है बिकॉज सुल्तान सलादीन ने क्वेश्चन पूछा है कि 3 रिलीजन में से जुडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी 3 रिलीजन में से ट्रू रिलीजन कौन सा है. तो मेल्किसडेक उसे एक स्टोरी सुनाने वाला है बिफोर गिविंग आंसर. सो लेट्स स्टार्ट हिज स्टोरी. तो once there was a rich man who possessed a beautiful ring. The Jew began. तो ज्यू ने अपनी स्टोरी स्टार्ट की और उसने कहा कि एक रिच मैन था जिसके पास एक ब्यूटीफुल रिंग थी और ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ द रिंग दैट ही विश्ड टू डू इट एन ऑनर. उसे वो रिंग इतनी पसंद थी कि वो उसे एक ऑनर, एक याद के रूप में रखना चाहता था. सो ही मेड इट नोन दैट बिफोर ही डाइड ही वुड पास द रिंग ऑन टू द वर्दीएस्ट ऑफ हिज सन्स. तो उसने ऐसे अनाउंसमेंट करवाया कि जब उसकी डेथ होने वाली रहेगी बिफोर ही डाइड, वो अपनी रिंग अपने सबसे अच्छे, सबसे वर्दीएस्ट बेटे को देकर जाएगा. वो तो जिस सन को वो रिंग मिलेगी, द सन हु रिसीव्ड द रिंग वुड इनहेरिट हिज वेल्थ. यहाँ पर इनहेरिट एक नया वर्ड है. वुड इनहेरिट हिज वेल्थ एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ. अब इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जो फादर की प्रॉपर्टी है वो फादर के जाने के बाद उसके सन को मिलती है, तो उसे कहते हैं इनहेरिट. तो जिस सन को वो रिंग मिलेगी वो सन को उसकी सारी वेल्थ भी मिलेगी एंड ही वुड बी द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ. और वो अपनी फैमिली का हेड कहलाएगा रिच मैन की डेथ के बाद. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन ऑफ हिज सन्स रिसीव्ड द रिंग एंड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली. He in turn gave similar orders about the ring to his sons and at the time of his death acted as his father had done. इस तरह से एक बेटे को रिंग मिली और वो अपनी फैमिली का हेड बन गया और उसने भी सेम अपने फादर की तरह किया और सेम इसी तरह से ऑर्डर्स दिए, इसी तरह से अनाउंसमेंट करवाया कि अब उसकी डेथ के टाइम पे, जब वो उसकी डेथ होने वाली थी, वो उसके जाने के पहले उसने भी ऐसे अनाउंसमेंट करवाया. ही एक्टेड एज हिज फादर हैड डन. तो इस तरह से जो रिंग थी, इन दिस वे द रिंग वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 years. इस तरह से रिंग एक से दूसरे फादर से सन तक पहुंचती रही. कितने 100 सालों तक, पता नहीं कितने 100 सालों तक, फॉर सेवरल, कई 100 सालों तक. इन द एंड इट केम इन टू द हैंड्स ऑफ अ मैन हु हैड 3 sons, ऑल इक्वली वर्दी एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम. तो एंड में वो रिंग किसके पास आई? एक ऐसे पर्सन के पास, एक ऐसे मैन के पास आई जिसके 3 बेटे थे और तीनों ही उसको इक्वल मानता था. उसके लिए कोई भी बेटा उससे ज्यादा वर्दी नहीं था, वो तीनों ही इक्वल थे. दे ऑल इक्वली वर्दी एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम. डिवोटेड मतलब समर्पित रहना. एंड ईच ऑफ देम बेग्ड द फादर टू लीव द रिंग टू हिम. तीनों ने अपने फादर से रिंग की डिमांड की कि वो उसके लिए रिंग छोड़ के जाएं. तो तीनों ने अपने फादर से ऐसा कहा कि वो रिंग उन्हें दे दें. The man loved all 3 of his sons equally. अब मैन अपने तीनों सन्स को इक्वली चाहता था, तो उसने तीनों से ही प्रॉमिस कर दिया. ही प्रॉमिस द रिंग टू ईच ऑफ देम. सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ. अब आपको पता होगा गोल्ड स्मिथ कौन होता है? जो गोल्ड आर्टिकल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाता है. हिंदी में उसको सुनार कहा जाता है. तो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ. उसने गोल्ड स्मिथ से बात की, उसको बुलाया और उससे कहा कि वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसी रिंग उसके पास थी जो उसके फादर से उसको मिली थी, दैट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर. सेम वैसी की वैसी रिंग 2 बनाने के लिए उसे कहा गोल्ड स्मिथ को उसने. द रिंग्स, फिर गोल्ड स्मिथ ने ऐसी 2 रिंग्स बना दी. तो तीनों रिंग, द 3 rings वर सो सिमिलर. तीनों रिंग इतनी सिमिलर थी कि गोल्ड स्मिथ, that the goldsmith himself could not tell which was the original one.
तीनों रिंग्स इतनी ज्यादा सिमिलर थी कि गोल्डस्मिथ खुद ही पहचान नहीं पाया कि उसमें से ओरिजिनल कौन सी है, रियल ओरिजिनल रिंग कौन सी है, वो खुद ही नहीं बता पाया, खुद ही नहीं पहचान पाया। When the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. जब ओल्ड मैन की डेथ हो रही थी, जब वो जा रहा था और ही वॉज डाइंग, तो उसने चुपके से बुला के तीनों को अलग अलग ऐसे रिंग दे दी। सो आफ्टर देयर फादर्स डेथ, ईच ऑफ देम claimed the inheritance, and to prove their claim, each of them showed his own ring. तो फादर तो चले गए, अब फादर की डेथ हो गई। अब फादर की डेथ के बाद अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि तीनों के पास रिंग थी और तीनों ये क्लेम करने लगे, दावा करने लगे कि अब ये सारी वेल्थ हमें मिलनी चाहिए, बिकॉज हमें हमारे फादर रिंग देके गए हैं, और तीनों के पास रिंग रियली में थी भी, और अपना क्लेम, अपना दावा प्रूव करने के लिए उन तीनों ने रिंग भी दिखाई कि उनके पास रिंग है। तो अब तो ये बताना मुश्किल ही था कि ओरिजिनल रिंग किसके पास है ना। तो एवरीवन फाउंड द 3 रिंग्स टू बी सो सिमिलर दैट नो वन कुड टेल विच वॉज द ट्रू वन। तो सभी ने जब रिंग्स को देखा तीनों को, तो तीनों रिंग्स इतनी ज्यादा सेम थी, बिल्कुल एक जैसी, कि कोई बता नहीं पा रहा था कि कौन सी रिंग इसमें से ट्रू है। तो क्वेश्चन ऑफ द इनहेरिटेंस, आपको मैंने इनहेरिट वर्ड बताया था, तो इनहेरिट वर्ड से ही इनहेरिटेंस वर्ड बना है। तो ये जो इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन था वो कभी भी सेटल नहीं हो पाया, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाया, एंड इट हैज नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे। आज तक वो इनहेरिटेंस का क्वेश्चन सेटल नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में इतना एक्सप्लेनेशन होगा, और इसका जो लास्ट पार्ट में आपको पूरा लेसन का एंड होगा, एंड इस वीडियो में इतना ही। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।